चलिए आज इतिहास की एक सबसे बड़ी और रहस्यमयी गाथा की तह तक चलते हैं। बात हो रही है समंदर में डूबे शहर द्वारका की। एक ऐसा राज जो हजारों सालों से पानी की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने और जवाहरातों से जगमगाता था। हमारे पुराने ग्रंथों में एक ऐसी ही नगरी का जिक्र है जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य थी। आपको पता है, भागवत पुराण में लिखा है कि इस शानदार शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे और ये महल हीरे, मणि और सोने से बने थे। सच कहूँ तो उस जमाने के किसी भी शहर के लिए ये संख्या सोचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ एक दिन में समंदर की लहरों में समा गया और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये खूबसूरत नगरी वाकई में थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कहानियों में उतरना होगा, उन पौराणिक कथाओं में जहां हमें भगवान कृष्ण के इस चमत्कारी शहर का पूरा ब्यौरा मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए समंदर देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और तब दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने उस जमीन पर इस शहर को बनाया। इसमें इतने दरवाजे थे कि इसका नाम ही पड़ गया द्वारिका, मतलब द्वारों का नगर। और इस शहर की बनावट कमाल की थी, मतलब इतना डेवलप्ड था कि इसकी दीवारें सोने की और जमीन चांदी की थी। सड़कें इतनी प्लानिंग से बनी थी कि सीधे बंदरगाह तक जाती थी। यहाँ तक कि उस जमाने में भी यहाँ एडवांस सिंचाई का सिस्टम था। सही मायने में ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर शहर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारका के अंत की वजह बने 2 श्राप। पहला महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप और दूसरा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया और उन्हें यदुवंश के सर्वनाश का श्राप मिला। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस मांग ली और देखते ही देखते सोने की वो नगरी लहरों के नीचे हमेशा के लिए चली गई। एक शानदार युग का अंत हो गया। हजारों साल तक द्वारका को बस एक कहानी ही माना जाता रहा, लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिन्होंने आज के खोजकर्ताओं को इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसकी खोज असल में शुरू हुई 1963 में बेट द्वारिका के पास की खुदाई से। फिर 1979 में डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई और इस खोज को एक नई दिशा दी। 80s और 90s के दशक में उनकी टीम ने समंदर में 12 मिशन चलाए। फिर 21वीं सदी में सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी आई और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इसे फिर से पूरी दुनिया के सामने ला दिया। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस खोज को एक नई जान दी, डॉक्टर SR राव, जिनका अटूट विश्वास ही इस खोज को सही रास्ते पर ले गया। देखिए, डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि हमारे पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और यही सोच, यही नजरिया इस पूरी खोज की नींव बना। उन्होंने इन ग्रंथों में लिखी बातों को नक्शों से मिलाया और अपनी खोज शुरू कर दी और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी टीम ने समंदर में करीब 30 मीटर नीचे कमाल के चीजें खोजी। उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, बड़ी बड़ी इमारतों के 30 से ज्यादा खंभे मिले और तो और ऐसे लंगर मिले जो साबित करते थे कि वहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सभ्यता 3000 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हो सकती है। तो 90s तक ये तो साफ हो गया था कि समंदर के नीचे कोई पुरानी सभ्यता दबी है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये शहर डूबा कैसे? और अब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। फिर आया साल 2001 और इस बार खोज का तरीका बिल्कुल हाईटेक था। वैज्ञानिकों ने सिर्फ गोताखोरों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि एडवांस्ड सोनार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समंदर के अंदर का पूरा डिजिटल नक्शा तैयार किया। और जब वहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। कुछ लकड़ी के टुकड़े तो करीब 9000 साल पुराने निकले, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के, और कुछ मिट्टी के बर्तन 5000 साल पुराने थे जो सीधे सीधे महाभारत के समय से मेल खाते हैं।
तो अब हमारे सामने दो थियरीज है। एक तरफ है पौराणिक कहानी जो कहती है कि ये श्राप की वजह से हुआ, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक थ्योरी जो कहती है कि करीब 9000 साल पहले समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, शायद किसी सुनामी जैसी बड़ी आपदा की वजह से, और उसने इस पूरे शहर को निगल लिया। तो इन खोजों ने सिर्फ एक डूबे हुए शहर को ही नहीं खोजा है, बल्कि भारत की पूरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक नई रोशनी दी है, एक नई पहचान दी है। और इसी साल 25 फरवरी को एक बहुत ही खास पल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाकर द्वारका के उन अवशेषों पर प्रार्थना की। तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, वो इतिहास, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का संगम था, जिसने इस खोए हुए शहर को फिर से दुनिया की नजरों में ला दिया। तो आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो द्वारका हैं। एक वो जो जमीन पर है, एक जिंदा तीर्थ स्थल, और दूसरी वो जो समंदर के नीचे है, एक वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी ऐतिहासिक सच्चाई। द्वारका की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। हो सकता है ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हों। एक रास्ता हमें विश्वास दिलाता है तो दूसरा उसे सबूतों के साथ सामने लाता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर द्वारका की कहानी सच निकली तो सोचिए, इतिहास में दबी ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस सही समय का इंतजार करती हैं।